Whereas यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विद इन द कैंपस सेमेस्टर सिस्टम्स में जो है वो टोटल कंट्रोल जो है वो आपको पढ़ाने वाले उस्ताद के पास आ जाता है, जिसकी वजह से सम टाइम्स जो है वो कुछ असातिज़ा जो हैं अपनी इस इख्तियार को वो गैर फितरी तरीके से या गैर इखलाकी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है वो भी इसी चीज़ में शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हुए अनफॉर्चुनेटली पढ़े बगैर नंबर लेने की ख्वाहिश जो होती है, ज़्यादा नंबर लेने की ख्वाहिश, वो उसमें फिर समटाइम्स जो है वो इस ट्रैप में इंडल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात होते हैं। क्योंकि सिनफ़ नाजुक इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे जो माएँ ख़ास तौर पे वो मॉडर्निज़म को और अपनी इखलाकी बंदिशों में बच्चे को फ़र्क करना नहीं सिखाएंगी तो बच्चा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ थॉट की एक लेकर चलना शुरू हो जाता है, वो डिफ़ाइन नहीं कर पाता कि राइट एंड रॉन्ग की लाइंस कहाँ हैं और उसको किस हद तक उनको ड्रॉ करना है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह एजुकेशनल एक सर्विस है आपकी पूरी बैकग्राउंड, ये जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम ये समझ भी नहीं सकते कि ये इस तरह के स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं, और ये कुछ अरसे बाद हम देखते हैं, कुछ अरसे बाद जो है ना, आप बीइंग अ टीचर आपने इतना सर्विस किया, ये थोड़ा सा हमारी आवाम को समझाएं ये वजह क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स जो हैं वो क्यों इस हद तक जो है वो ये मामला क्या होते हैं, इसमें कौन कसूरवार है, आपने क्या देखा, आपने अपनी सर्विस पूरी ज़िंदगी उसमें दी है, आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से जो है ये स्कैंडल्स बार बार बनते हैं? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हैं हर माशरे में होते हैं और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इवेंचुअली ऐसा कह लें कि अनफॉर्चुनेट वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। उसमें सबसे पहले तो देखें कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें जहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर तो ये होता है कि इंटरनल एग्ज़ामिनर सिर्फ 30% का कंट्रोल उसके पास होता है इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन, और जबकि 70% जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास होता है। तो वहाँ जो टीचर की अथॉरिटी है वो डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक्सेल। वेयरएज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विद इन द कैंपस सेमेस्टर सिस्टम्स में जो है वो टोटल कंट्रोल जो है वो आपको पढ़ाने वाले उस्ताद के पास आ जाता है, जिसकी वजह से सम टाइम्स जो हैं वो कुछ असातिज़ा जो हैं अपनी इस इख्तियार को जो है वो गैर फितरी तरीके से या गैर इखलाकी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ उस्ताद कसूरवार नहीं है, यहाँ मैं समझती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करते कि पढ़ने का एक तरीक़ाकार है और सारा साल पढ़ने और लर्निंग के प्रोसेस से गुज़र के जो मार्क्स लिए जाते हैं या एवेल्यूएशन होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, उसमें लर्निंग ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ आजकल जो एक अलमिया बन गया हुआ है माशरे का, वो ये है कि हम शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है वो भी इसी चीज़ में शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हुए अनफॉर्चुनेटली पढ़े बगैर नंबर लेने की ख्वाहिश जो होती है, ज़्यादा नंबर लेने की ख्वाहिश, वो उसमें फिर समटाइम्स जो है वो इस ट्रैप में इंडल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात होते हैं। और थर्डली मैं समझती हूँ कि क्योंकि सिनफ़ नाजुक इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे जो माएँ ख़ास तौर पे वो मॉडर्निज़म को और अपनी इखलाकी बंदिशों में बच्चे को फ़र्क करना नहीं सिखाएंगी तो बच्चा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ थॉट की एक लेकर चलना शुरू हो जाता है, वो डिफ़ाइन नहीं कर पाता कि राइट एंड रॉन्ग की लाइंस कहाँ हैं और उसको किस हद तक उनको ड्रॉ करना है। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मैं समझती हूँ कि जिसके नतीजे में ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़यात जो हैं होते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता इस तरह के जब भी बार बार हम ये मामला देखते हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को, आपकी ज़ाहिर राय मानी खेज़ है, कोई स्ट्रक्चर ही ऐसा बना देना चाहिए कि जिस तरह बता रही हैं कि टीचर के ही इख्तियार में तमाम मामला होते हैं जिसकी वजह से ये मामला आते हैं, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि बना दिया जाए कि कुछ इख्तियारात ले लिए जाएँ, कुछ डिवाइड कर दिए जाएँ जिसकी वजह से स्टूडेंट इससे आज़ाद ही हो जाए? बिल्कुल। देखिए, मेरा ख़्याल है कि हमारे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम्स में जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप पॉलिसीज़ या इस तरह की डिज़ाइन करें और अपना इवैल्यूएशन सिस्टम उन पॉलिसीज़ पे बेस करें तो मेरा ख़्याल है कि पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। और सेकेंडली, जब ऐसे वाक़यात तवातर से होने लग जाते हैं
تو پھر ڈیفینیٹلی اس پہ پالیسیز بھی بنتی ہیں اور ان پہ کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس بھی آتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ ایک سیریس اور تھاٹ فل پروسیس جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کر دیا ہوگا اور ان قریب ہم کوئی اچھی چینجز بھی دیکھیں گے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی میسیج دینا چاہیں گی اس حوالے سے, جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ؟ دیکھیں میں یہی کہوں گی کہ تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خاتون ہونے کے ناطے آپ نے ایک دوسری نسل کو پروان چڑھانا ہے اور اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ نہ صرف بحیثیت انسان معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرے بلکہ وہ ایک شہری ہونے کے ناطے اپنے ملک کی, اپنے ادارے کی ڈیولپمنٹ اور کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نمبروں کی ریس میں بہت آگے بڑھتے چلے جائیں. آلدو دس از ویری لاجیکل کہ آپ کو اچھے نمبر جو ہیں یو کین اینڈ اپ آن اے بیٹر جاب پلیسمنٹ, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور اون سیلف ریسپیکٹ اینڈ سیلف پرائڈ. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی لائنس کو کیسے ڈرا کرتے ہیں, رائٹ اینڈ رانگ کے فرق کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پڑھائی کو لے کر کیسے چلتے ہیں, اور اس میں پیرنٹل کنٹرول از ویری امپورٹنٹ.